गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12th चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट। देखिए मैं यहाँ पे बेसिक इंट्रोडक्शन बताऊँगा डिटर्मिनेंट की। देखिए डिटर्मिनेंट, अब डिटर्मिनेंट निकालते कैसे हैं ये भी बताऊँगा और होता क्या है। देखिए सबसे पहले मैं आपको डिटर्मिनेंट की और मैट्रिक्स के बीच में डिफरेंस बता देता हूँ। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। देखिए जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो 2 इंटू 3, 3 इंटू 2 या 2 इंटू 2 या फिर 3 इंटू 4, लेकिन जो डिटर्मिनेंट है उसका ऑर्डर है वो हमेशा क्या रहेगा, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 या 1 इंटू 1। इससे इसका मतलब देखो यहाँ पे क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर में होता है, मैट्रिक्स स्क्वायर में नहीं होती। ठीक है। दूसरा, अब देखो डिटर्मिनेंट निकालते कैसे, हाउ टू फाइंड डिटर्मिनेंट। इससे पहले मैं डिटर्मिनेंट की नोटेशन बता देता हूँ। मान लो एक मैट्रिक्स मैंने ली, एक 1 2 3 4। अब मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। मान लो इसका डिटर्मिनेंट मैंने लेट सपोज कर लिया, आ गया -2। अब देखो ये इसकी नोटेशन है डिटर्मिनेंट की। और क्या नोटेशन है, देखो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -2। और डेल्टा जो सिंबल होता है उसको भी क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट। तो ये तो इसके सिंबल हो गए डिटर्मिनेंट के, और मैंने आपको नोटेशन भी बता दी डिटर्मिनेंट की। डिटर्मिनेंट की नोटेशन ये होती है और मैट्रिक्स की नोटेशन ये। अब मैं आपको बताता हूँ हाउ टू फाइंड डिटर्मिनेंट 1 इंटू 1 ऑर्डर का, 2 इंटू 2 ऑर्डर का, 3 इंटू 3 ऑर्डर का। देखिए सबसे पहले 1 इंटू 1 ऑर्डर का, मेरे पास एक मैट्रिक्स है 2, कितने ऑर्डर की, 1 इंटू 1 की। अगर मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, देखो इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, जो नंबर होता है वही इसका डिटर्मिनेंट होता है। मान लो मैंने एक मैट्रिक्स ले ली 3, 1 इंटू 1 ऑर्डर की, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 3। ठीक है। अब बात करते हैं 2 इंटू 2 ऑर्डर की, 2 इंटू 2 ऑर्डर की। देखो A11, A12, A21, A22, ये मेरे पास मैट्रिक्स है 2 इंटू 2 ऑर्डर की। ठीक है। मुझे इसका क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट। तो कैसे निकालेंगे, देखिए जो A11 इंटू A22 कोई आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में साइन आएगा माइनस का, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, A21 और A12। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मैंने जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा था 1 2 3 4। देखिए डिटर्मिनेंट निकालना है 1 2 3 4। देखिए अब 4 की मल्टीप्लाई 1 के साथ कीजिए, यहाँ पे लिख लेते हैं डिटर्मिनेंट 4 की मल्टीप्लाई 1 के साथ कीजिए 4, माइनस 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ कीजिए 6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -2, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया, -2। ए का डिटर्मिनेंट -2। अब देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक डिटर्मिनेंट ले लेते हैं 3 4 5 6। देखिए कैसे निकालना है इसका भी डिटर्मिनेंट निकालना है। देखो 6 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करो 18, बीच में साइन माइनस का। 5 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करो 20, तो आंसर कितना आया, -2। तो डिटर्मिनेंट कितना आया, -2। अब मैं आपको आगे बताता हूँ 3 इंटू 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, वो सीख लीजिए, और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। यस। अब देखिए 3 इंटू 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हमने कैसे निकालना। देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले A11। ठीक है। यहाँ पे लिखा A का डिटर्मिनेंट A11, A का डिटर्मिनेंट A11। अब देखो A11, अब यहाँ पे आप एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन डालो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन, जो बच गए वो आप लिखो, A22, A23, A32 और
3 फिर लिखेंगे प्लस A12 प्लस A12। अब यहाँ पे अब इस सिंबल पे खड़े होके हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन डालो तो ये 4 डिजिट बच गए, इनको एलिमेंट बच गए, इनको लिखो A21 A31 A23 और A33 प्लस अब A13 लिखो A13 और अब यहाँ पे हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन डालो तो ये चारों बच गए एलिमेंट A21 A22 A31 और A33। अब यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे -1 इधर भी और इधर भी तीनों तरफ क्या लगा दिया -1 और -1 के ऊपर इन दोनों को प्लस करो 1 + 1 2 1 + 2 3 1 + 3 4। अब देखो -1 का स्क्वायर तो 1 होता है तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। A11 ये एज इट इज़ लिखो A22 A23 A32 और A33। अब -1 के क्यूब तो -1 होता है तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस आ गया A12 A21 A22 23 31 और 33 प्लस -1 की पावर 4 तो पॉजिटिव होती है तो A13 A21 A22 A31 और A33। अभी देखो मैंने आपको 2 × 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट निकालना सिखाया था तो सेम एज इट इज़ इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ बीच में साइन माइनस का। देखिए A11 ब्रैकेट A22 A33 माइनस A32 A23 ब्रैकेट क्लोज माइनस A12 यहाँ पे भी इसकी मल्टीप्लाई A21 A33 माइनस A32 आपस में अब A31 और A23 ब्रैकेट क्लोज प्लस A13 यहाँ पे देखिए A21 A33 माइनस A31 A22। देखिए ये मैंने जर्नल लेके चला था। अभी मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ, उससे थोड़ा सा और इजीली आपको समझ आ जाएगा। देखो मैं एक एग्ज़ाम्पल लिखता हूँ, उससे ज़्यादा आपको क्लियर होगा। यहाँ पे मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया है 3 × 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट निकालना है, कैसे निकालते हैं ये मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो मैंने अभी बताया था जर्नल। अब देखो अब यहाँ पे सिंबल क्या है 3 डिटरमिनेंट। यहाँ पे आप हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल लाइन डाल लो, जो बच गया वो लिखो 1 3 2 -2 1 -2 1। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको जर्नल में बताया था, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव आता है, यहाँ पे नेगेटिव, तो यहाँ पे माइनस लिखो और थर्ड नंबर पे पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस और -4 तो पहले से ही है इनके पास, -4 यहाँ पे हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन डाल लो। हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन डाले तो ये चारों एलिमेंट बच गए -2 और 1। अब +5 डिटरमिनेंट डालो, यहाँ पे हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन डाल लो तो ये चारों डिजिट बच गए, चारों एलिमेंट बच गए। ठीक है, अब देखो 2 × 2 ऑर्डर का तो मैंने आपको समझाया था। अब देखो ये डिटरमिनेंट है 3, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, बीच में साइन माइनस का। 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो -6, क्योंकि 2 माइनस का है, ब्रैकेट क्लोज माइनस माइनस प्लस 4। 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ माइनस, बीच में साइन माइनस का, तो -4 ब्रैकेट क्लोज 5। 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ -2। अब देखो 3 माइनस माइनस प्लस 6 + 4 1 + 4 + 5। 3 में से 2 माइनस करोगे तो 1 आएगा। देखिए 3 यहाँ पे 7 आ गया, 4 यहाँ पे 5 आ गया, प्लस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करो 21,
5 को 4 से करोगे 25। अब देखो 41 और 5 46, तो डिटर्मिनेंट कितना आ गया 46। एक और एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, देखो डिटर्मिनेंट निकालना है इसका भी, ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। पहले जीरो के ऊपर आपने क्या बनाना है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन, जो एलिमेंट बच के वो लिख दो, 0 3 -3 0। अब साइन माइनस का आता है 1। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन डालोगे तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे और +2। देखिए अब ये 4 बच गए, -1 -2 0 3। इनको सॉल्व करते हैं। देखो 0 ब्रैकेट 0 को 0 से करोगे और माइनस, फिर -9 -1, 0 को 1 से करोगे, -1 से करोगे 0 -6, +2 -3 -0। ठीक है, अब देखिए 0 -9, यहाँ पे 9 बच गया, -1 0 में से -6 माइनस करोगे तो -6 +2, तो यहाँ पे कितना बच गया -3। अब देखो 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो गया, -6 -6 कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना आ गया 0। तो डिटर्मिनेंट कितना आ गया हमारे पास 0। अब देखिए एक बात और बता देता हूँ मैं, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में डिफरेंस। देखिए एक मैंने मैट्रिक्स लिखी 2 × 2 ऑर्डर की, 1 2 3 4। देखो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मान लो मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, तो इसका मतलब है जो 3 है ना वो सभी से मल्टीप्लाई होगा। 3 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, 3 2 से भी होगा, 3 3 से भी होगा, 3 4 से भी होगा। लेकिन अब डिटर्मिनेंट में क्या होता है, मान लो डिटर्मिनेंट पे मैंने लिखा 3 6 9 12, मैंने ये क्या लिखा डिटर्मिनेंट। अब देखो ये डिटर्मिनेंट है, अब मेरे को इसमें से कॉमन लेना है। देखो इसमें से अगर आप कॉमन लोगे तो ये मैट्रिक्स ऐसे बनेगी, लेकिन इसमें से कॉमन कैसे लोगे, इसमें से रो या कॉलम से आप अलग अलग तरह से कॉमन लोगे। जैसे मैं आपको रो से सिखाता हूँ। पहले देखो ऊपर से देखो दोनों से 3 कॉमन आ रहा है, मैंने बाहर 3 लिख लिया, अंदर क्या बच गया, यहाँ से कॉमन लिया हमने, रो लिखेंगे टेकिंग 3 कॉमन फ्रॉम रो 1, यहाँ पे क्या बच गया 2 9 और यहाँ पे 12। आप देखो नीचे से फिर 3 कॉमन आ रहा है, 3 एक पहले से ऑलरेडी था, मल्टीप्लाई 3 1 2 3 4। देखिए 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 1 2 3 4। देखो अब यहाँ पे 9 × A का डिटर्मिनेंट, ये डिफरेंस है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में। यहाँ पे तो 3 सभी से कॉमन आ जाता है और मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 9 × डिटर्मिनेंट ऑफ A।